महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे जीवन में अपार संघर्ष के बाद भी आपके सानिध्य में आकर परम सुख प्राप्त हो रहा है। मैं जब से अपनी क्लिनिक के टेबल पर जाता हूँ, वहां आपकी तस्वीर रखी है, मुझे बहुत आत्मबल मिल रहा है। प्रभु जी, एक चिकित्सक होने के नाते मैं पूर्ण निष्ठा से अपना कर्म कर रहा हूँ और सामाजिक जीवन में मुझे बहुत सफलता भी मिल रही है। प्रभु जी, मैं केवल ईश्वर में आस्था रखकर अपने मरीजों को श्रेष्ठ लाभ देने के उद्देश्य से जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन जीवन के कई ऐसे घटना चक्र हैं जो जीवन में निराशा प्रदान करते हैं। मन विचलित हो जाता है। प्रभु जी, मैं जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकता और जिम्मेदारियों के साथ नकारात्मक निराशा, देखो निराशा तब होगी ना जब आप आशा करोगे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यही तो रात से नहीं समझ में आ रहा है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। बिल्कुल सरल भाषा में समझो। प्रभु की शरण में हो तो ज्यो ज्यो राखत हो, त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। आप जैसे रख, फिर हमें दुख किस बात का? अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमारे पूर्व पाप नष्ट कर रहा है। जो हमें दंड भोगना पड़ता वो कट वचन से दूर कर रहा है। कितना बढ़िया, सुन लिया बस खत्म। वही दंड भोगना पड़ता। जो निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जैसे कोई किसी ने कहा, आप कहते हो सहो, अगर हम सहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, तो तुम रोक लो। तुम रोक लो, अभी तुम शुरू करोगे, जेल जाओगे, जीवन भर बंदी बन करके दुख भोगोगे। और तुम चुप रहोगे ना तो उसका कर्म उसे नष्ट कर देगा। तुम्हारे नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो अशुभ कर्म कर रहा है ना, तुम बचाओ अपने आप को। उसको दंड उसका कर्म दे देगा, किसी और को देने की जरूरत, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। शांत रहो, गंभीर रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। अपने कर्तव्य में कायरता मत रखो। जैसी परिस्थिति आवे उसमें निराश मत हो। आगे बढ़ते चले जाओ। देखो ये पक्का समझो, चाहे कोई कितना भी धर्मात्मा हो, रात आएगी। रोक सकेगा? पर लाइट के द्वारा तुम अपने प्रकाश में जी सकते हो। रात पूरी तुम हटा दो, ऐसा असंभव है, पर तुम अपने कमरे में लाइट जलाकर सुखपूर्वक रात्रि के दुख से रहित हो सकते हो। ऐसे ही संसार में ये द्वंद्व छाए हुए हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व एकदम छाए हुए हैं। इसको तुम हटा नहीं सकते। तुम ज्ञान का प्रकाश करके अपने हृदय में इस अज्ञान द्वंद्वों से द्वंद्वातीत हो सकते हो। अगर अपने को सुधारने चलो तो तुम्हारे हृदय में द्वंद्व व्यापेंगे नहीं, संसार में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जो जितना अपने को बदलना चाहता है वही बदल पाया है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि बदल पावे। इसलिए निराशा और आशा, इन दोनों से हटो। आप चाहते हो जागतिक उन्नति, प्रभु पता नहीं आपको किस जगह पहुंचाना चाहते हैं। शायद वो अपना अंग सेवी बनाना चाहते हो, जगत में ना फंसाना चाहते हो। आपको क्या पता वो क्या देना चाहते हैं। हम लोगों की हालत यह है जैसे गरीब आदमी गांव का किसी चक्रवर्ती सम्राट के समीप जाए और सम्राट प्रसन्न होकर के कहे, मांगो जी क्या चाहिए। उसे जी कहे, एक बैल है, गाय है, भैंस है, 1 साल के लिए चारा दे दीजिए और सब पूरे घर को एक जोड़ी कपड़ा दे दीजिए और साल भर के लिए भोजन दे दीजिए। वो समझेगा बहुत कुछ मांग लिया, हिम्मत नहीं ना उसकी। अगर वो राजा के ऊपर छोड़ दे, ये हम क्या मांगे साहब, आप जैसा, वो दे देगा पूरे जीवन के लिए, ले दे देगा। हमारी भूल होती है। एक बार राष्ट्रपति, उदाहरण, एक राष्ट्रपति भारत का, एक बार स्वतंत्रता दिवस था तो तिहाड़ जेल